हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे जो अक्सर कंफ्यूजन का बाइस बनता है, कैश वर्सेस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस लेक्चर में हम ना सिर्फ कैश और एक्रूअल अकाउंटिंग को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे बल्कि साथ साथ इनके प्रोज और कॉन्स के बारे में भी बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से बिजनेस को कौन सी अकाउंटिंग बेसिस सूट करती है। इससे पहले कि हम इन दोनों अकाउंटिंग बेसिस को अलग अलग एक्सप्लेन करें, एक चीज़ हमारे जहनों में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों बेसिस एक ही सवाल के गिर्द घूमती हैं और वो सवाल है व्हेन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड। इट सिंपली मीन्स रेवेन्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, जब कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर दी जाएं या सर्विसेज रेंडर कर दी जाएं, या रेवेन्यू को उस वक्त रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जब कस्टमर से कैश रिसीव कर लिया जाए। इसी तरह एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड किया जाए, जब गुड्स सप्लाईज या सर्विसेज को कंज्यूम कर लिया जाए या उस वक्त जब सप्लायर या वेंडर को कैश पे किया जाए। लेट्स मूव ऑन टू द अकाउंटिंग बेसिस एंड स्टार्ट विद द इजियर वन, कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शंस को सिर्फ और सिर्फ उस वक्त रिकॉर्ड किया जाता है जब कैश एक्चुअली एक्सचेंज होता है। लिहाजा रेवेन्यू को उस वक्त बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है जब कस्टमर से कैश रिसीव कर लिया जाए, चाहे अभी तक कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड भी ना की गई हो। इन अदर वर्ड्स, रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग सर्विसेज या गुड्स की डिलीवरी के बजाय कैश की रिसीट के ऊपर बेस करती है। इसी तरह एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग गुड्स या सर्विसेज की कंजम्पशन के बजाय कैश की पेमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। इन शॉर्ट, एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग के लिए इट रियली डजंट मैटर कि गुड्स या सर्विसेज कब कंज्यूम की गई हैं। द थिंग दैट मैटर इज कैश कब पे किया गया है। मिसाल के तौर पर, अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन जून के महीने में की जाती है लेकिन इसका बिल जुलाई में पे किया जाता है, तो इस सिस्टम के तहत इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जुलाई में रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश अकाउंटिंग बेसिस बुनियादी तौर पर ऐसे बिजनेस को सूट करती है जिनकी रेवेन्यू एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम हो, या वो बहुत कम या बिल्कुल इन्वेंट्री मेंटेन ना करते हो। इसके अलावा स्मॉल या सिंपल बिजनेसेस या ऐसे बिजनेसेस जो कैश में ही डील करते हैं, इनके लिए कैश बेसिस एक करामत सिस्टम है। कैश बेसिस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो कैश की कंप्लीट और एक्यूरेट पिक्चर फराहम करता है। कैश बेसिस बहुत ही सिंपल सिस्टम है जिसे आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। इवन इस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट या प्रोफेशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस लिहाज से ये सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव है। ज्यादातर कंट्रीज में अगर बिजनेस की रेवेन्यू एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम हो तो टैक्स पर्पसेस के लिए ये एक एक्सेप्टेड अकाउंटिंग मेथड है। कैश अकाउंटिंग के 3 मेजर ड्रॉबैक्स हैं। नंबर 1, ये मेथड कैश की तो एक्यूरेट और कंप्लीट पिक्चर फराहम करता है लेकिन ओवरऑल बिजनेस की कंप्लीट या एक्यूरेट पिक्चर फराहम नहीं करता। नंबर 2, अगर बिजनेसेस को गैप या आईएफआरएस के तहत अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करने हो तो ये मेथड एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर 3, इस मेथड में अनअर्न्ड रेवेन्यू, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रिसीवेबल, पेएबल, डेप्रिसिएशन जैसे आइटम की इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है। लेट्स स्टार्ट द हार्डर पार्ट ऑफ द लेक्चर, एक्रूअल अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को उस वक्त रिकॉर्ड किया जाता है जब वो अकर होती हैं, बजाय इसके जब कैश रिसीव या पे होता है। इन अदर वर्ड्स, रेवेन्यू को उस वक्त रिकॉर्ड किया जाता है जब वो अर्न हो जाती हैं। रेवेन्यू को उस वक्त अर्न कंसीडर कर लिया जाता है जब गुड्स या सर्विसेज कस्टमर को डिलीवर कर दी जाती हैं, चाहे कस्टमर से कैश बाद में ही रिसीव क्यों ना हो। मसलन अगर गुड्स मार्च में कस्टमर को डिलीवर कर दी गई हैं तो रेवेन्यू भी मार्च में ही रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, चाहे इस सेल के अगेंस्ट कैश अप्रैल में ही रिसीव क्यों ना हो। इस सिस्टम के तहत एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग कैश की पेमेंट के बजाय गुड्स या सर्विसेज की कंजम्पशन के ऊपर बेस करती है। यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन जून में की जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी जून में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे इसकी पेमेंट जुलाई में ही क्यों ना हो। बुनियादी तौर पर इस सिस्टम में एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग मैचिंग प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। मैचिंग प्रिंसिपल का मानना है कि एक्सपेंसेस की बुक्स में रिकॉर्डिंग और इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग उसी अकाउंटिंग पीरियड में होनी चाहिए जिस अकाउंटिंग पीरियड में इन एक्सपेंसेस ने रेवेन्यू को जनरेट किया है। ऐसा करने से ना सिर्फ बिजनेस की सही परफॉर्मेंस सामने आती है बल्कि प्रॉफिट और लॉस की सही फिगर भी कैलकुलेट होती है। एक्रूअल अकाउंटिंग ऐसे बिजनेसेस के लिए निहायत मौजू है जिनके प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स हों या बड़े पैमाने पर इन्वेंट्री मेंटेन करते हों, या ऐसे बिजनेसेस जिनमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो।
इसके अलावा एक्रूअल अकाउंटिंग उन बिजनेसेस के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गैप या आईएफआरएस के तहत बनाने के लिए पाबंद हो। एक्रूअल मेथड कैश बेसिस के मुकाबले में बिजनेस की मोर एक्यूरेट और कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से बिजनेस ओनर्स और फाइनेंशियल मैनेजर्स बिजनेस के रिसोर्सेज को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बिजनेस को आईएफआरएस या गैप के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं तो एक्रूअल मेथड इन सिस्टम्स के लिए एक एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग मेथड है। ताहम एक्रूअल अकाउंटिंग एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको अप्लाई करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिससे बिजनेस की कॉस्ट इंक्रीज होती है। एक्रूअल अकाउंटिंग का फोकस कैश फ्लोज को ट्रैक करना नहीं होता है, इसलिए इस मेथड के तहत रिपोर्टेड नेट इनकम ये नहीं बताती कि बिजनेस ने कितना कैश जनरेट किया है। चूंकि कैश बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड है, इसलिए बिजनेस की कैश जनरेशन एबिलिटी को असेस करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को फोकस करना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो इन दोनों बेसिस को समझने के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप जरूर कीजिएगा। अगर आप अपनी अकाउंटिंग नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।